दोस्तों नमस्कार। एडीओ की तैयारी के लिहाज से हम आजीविका वाला जो खंड है उसकी तैयारी कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने राष्ट्रीय आजीविका मिशन के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि स्टेट का एग्ज़ाम है, तो स्टेट में जो ग्रामीण आजीविका मिशन की जो योजना चल रही है उसके बारे में, स्टेट की जो भी बातें हो रही हैं उससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अतः हम राज्य में क्या क्या हो रहा है ग्रामीण आजीविका मिशन में उसको भी देखते हैं। देखिए हमारे यहाँ क्या किया जाता है, जो दीनदयाल उपाध्याय देखिए सबसे पहला नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना जो है उसका एक नया नाम रखा गया है। क्या? दीनदयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका योजना, ये रखा गया है। अब इसी को हमारे यहाँ क्या बोला जाता है, स्टेट में बिहान नाम दे दिया गया है, ताकि क्योंकि बिहान नाम से क्या है, एक छत्तीसगढ़ी शब्द है और इससे कुछ अच्छा पॉजिटिव सेंस जाता है, इसलिए बिहान नाम रखा गया है। और इस क्वेश्चन को कि हमारे यहाँ किस नाम से जानते हैं इस योजना को, तो इसको पूछा है 2012 के या 2017 के एडीओ के एग्जाम में पूछ चुका है बिहान शब्द को। देखिए हमारे यहाँ जो ये योजना है कब शुरू हुई, 1 अप्रैल 2013 से हमारे पूरे प्रदेश में लागू हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको जानना होगा कि NRLM जो योजना है ये कब लागू हुई। ये योजना लागू हुई थी 2011 में। किस योजना का स्थान लिया था इसने? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इस योजना का इसने स्थान लिया था। जो यह योजना कब आई थी? 1999 में। ठीक है, चलिए ये कब हो गया? 2011 में NRLM आया और 2013 में हमारे यहाँ क्या है, बिहान योजना शुरू हो गई। कौन सा विभाग देख रहा है इसको? ग्रामीण विकास विभाग देख रहा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और संचालक समिति कौन है? छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति। वैसे नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी आप लोग को याद होना चाहिए ये, कि अगर गलती से पूछ दिया संचालक समिति कौन है, तो ये छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति। समिति का पंजीयन तो कोई हाल में नहीं पूछेगा, इसको मत याद कीजिएगा, बेमतलब एक लोड होगा आपके ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वित्त पोषण। इसमें क्या होता है, जो भी ये स्कीम चल रही है, इसमें ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड मतलब केंद्र प्रायोजित स्कीम है ये। और इसमें क्या है, सेंट्रल 60% का अंशदान करेगी और राज्य को सिर्फ 40% का अंशदान करना होगा। और यहीं पे इसको देखें अपन कि सिक्किम एवं पूर्वोत्तर राज्य जो हैं उनको कितना वहन करना पड़ेगा? उनको वहन करना पड़ेगा मात्र 10%। 90% कौन करेगी? 90% केंद्र करेगी। ठीक है, समझ रहे हैं? सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होता है? केंद्र प्रायोजित स्कीम होती है जिसमें कि ज़्यादा हिस्सा कौन दे रहा है? केंद्र दे रहा है। जैसे यहाँ पर 60% दे रही है केंद्र सरकार, 40% दे रही राज्य सरकार। वहीं पे अगर हम सिक्किम में होते या पूर्वोत्तर राज्य में होते तो केंद्र सरकार 90% दे रही होती और राज्य कितना देता? 10% अंशदान कर रहा होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य क्या है? वही सब जो हम लास्ट लेक्चर में ही पढ़े थे। विभिन्न स्वरोजगार के अवसर का सृजन करना, गरीबी दूर करना, समुदाय आधारित समूहों के लिए सूक्ष्म उद्यमों का विकास करना। सूक्ष्म उद्यम का विकास कैसे होगा भाई? स्व सहायता समूह के लिए क्या है, छोटा मोटा क्या स्थापित कर देंगे? राइस मिल। ठीक है, क्या स्थापित करेंगे? राइस मिल। कैसे स्थापित करेंगे? अभी आज देखिए रीपा योजना चल रही है। क्या योजना? रीपा योजना, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, है ना? कहाँ लग रहा है ये लग रहा है गांव में, गांव के गुठानों में। जो गोधन न्याय योजना है ना, उसके तहत जो गुठान स्थापित हुए हैं वहाँ पे अभी सरकार का स्कीम है कि रीपा लागू किया जाएगा। रीपा का फुल फॉर्म है रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। और इसमें क्या है, सब्सिडाइज रेट में, बहुत कम रेट में इंडस्ट्री, छोटी मोटी जो इंडस्ट्री होती है, जैसे कि आप समझ लो ईंट निर्माण की इंडस्ट्री, फ्लाई ऐश ईंट निर्माण की, या फिर अपना राइस मिल छोटा सा, या फिर छोटे मोटे उद्योग लगाए जाने हैं। ज़मीन भी कौन प्रोवाइड करेगी? सरकारी ज़मीन प्रोवाइड होगा। यूजुअली गुठान के अंदर, जो बड़े बड़े गुठान हैं वहाँ पर ये रीपा कार्यक्रम लागू होगा। और इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप को पूरा ये प्रयास होगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप ही इस इंडस्ट्री को चलाएंगे। ठीक है, ग्रामीण गरीब युवाओं का रोजगार उपलब्ध कराना, तो रोजगार तो उपलब्ध कराना ही है भाई, महिला सशक्तिकरण होगा ही। ठीक है, इसमें कुछ समझाने लायक ज़्यादा चीज़ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। रणनीति देखिए, रणनीति क्या है? वही स्व सहायता समूह का निर्माण होगा, समूहों के संघ का निर्माण होगा। आपको लास्ट वीडियो में बताया था ग्राम संगठन बनेगा। ग्राम संगठन कैसे बनेगा? ग्राम संगठन 5 से 25
स्व सहायता समूह के बीच में एक ग्राम संगठन बनेगा हर गांव में, ठीक है। और 5 से 25, ये संख्या एकदम एग्जैक्ट नहीं है, ऊपर नीचे हो सकता है। ग्राम संगठन 5 से 25 ग्राम संगठन के बीच में एक क्लस्टर संगठन भी बनेगा, क्लस्टर संगठन बनेगा। और इसमें कौन होंगी? सभी की सभी एसएचजी की मेंबर्स ही होंगी। जो सबसे ज़्यादा नेतृत्व करने वाली, सबसे ज़्यादा आगे काम करने वाली महिलाएं होंगी, उनको इन संगठनों में क्या किया जाएगा? शामिल किया जाएगा। और क्या है? वित्तीय समावेशन, जान ही रहे हो, सबको बैंकिंग से जोड़ना और बाजार एवं अवसर उपलब्ध कराना इत्यादि। मतलब जो भी उत्पाद बना रहे हैं एसएचजी, उसको अच्छा बाजार मिले और उनको जो भी कुछ काम करना है उसके लिए अच्छी संरचना मिले, अधोसंरचना मिले, ये सब इसकी रणनीतियों में शामिल है। आगे देखिए, मिशन के तहत क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं, ठीक है। पहला, सामाजिक समावेशीकरण। सामाजिक समावेशीकरण मतलब समावेश करना लोगों का, किसका? समाज के लोगों का समावेश करना। इस कारण से यह सभी विकास खंडों में चल रही है, ठीक है। कितना विकास खंड है जी? छत्तीसगढ़ में कितना विकास खंड है? 146 ही होगा, ठीक है। सभी राज्य के सभी विकास खंडों में चल रहा है, सभी जगह चल रहा है ये योजना। मतलब समाज के सभी लोगों को क्या है, इस योजना में शामिल किया जा रहा है, ठीक है। आंतरिक सीआरपी रणनीति के माध्यम से कार्यक्रम विस्तार, ठीक है। अब देखिए, यहां पे आपको समझने की जरूरत है, आंतरिक सीआरपी रणनीति के माध्यम से जो ये एनआरएलएम कार्यक्रम का विस्तार कैसे होगा। सीआरपी का फुल फॉर्म होता है कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। क्या होता है? कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। देखिए, ये कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन क्या होता है? आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन की सेल्फ हेल्प ग्रुप को एक्टिवेट करने के लिए, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप का निर्माण, उनका प्रशिक्षण, ये सब के लिए सीआरपी बनता है। हर गांव में 1 या 2 आवश्यकता अनुसार सीआरपी दल होते हैं, ठीक है। और सीआरपी दल में 2 से 4 महिलाएं हो सकती हैं, ठीक है। इन महिलाओं को क्या है, सीआरपी की महिलाओं को हम लोग पैसा भी देते हैं। कितना रुपए देते हैं? 1500 रुपये महीने का। कितना देते हैं? 1500 रुपये महीना। और ये क्या होती हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप की ही मेंबर होती हैं। सपोज मान लो कि एक गांव में 10 सेल्फ हेल्प ग्रुप बन गया, लेकिन वहाँ पे संभावना है कि वहाँ पे 25 से 30 सेल्फ हेल्प ग्रुप बनना चाहिए। तो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है कि जो महिला हैं जो सीआरपी बनेंगी, वो लोग क्या करेंगी? गांव-गांव जाएंगी, उस गांव में जाएंगी और वहाँ की जो महिलाएं उनको बोलेंगी कि बहन तुम बन जाओ, तुम अपना समूह गठन करो, कुछ काम करो, कुछ पैसा कमाओ। इस टाइप से ये क्या करेंगी? सेल्फ हेल्प ग्रुप का निर्माण करेंगी, उनको प्रशिक्षण भी देंगी और इसके बदले उनको 1500 रुपये मासिक सरकार की तरफ से एक मानदेय राशि भी मिलती है। यह है सीआरपी। अब देखिए, ये सीआरपी सभी जगह है, लेकिन 6 जगह पे नहीं है। बानू प्रतापपुर, नगरी, रायगढ़, लैलूंगा और तमनार में 6 जगह, ठीक है। यहां पे कौन काम कर रहा है? तो फिर समूह बनाने का काम करता है प्रधान संस्था। कौन करता है? 6 ब्लॉक में प्रधान संस्था। प्रधान क्या है? प्रधान एक एनजीओ है, ठीक है। प्रधान एक क्या है? एनजीओ है। फुल फॉर्म देखोगे तो मिल जाएगा। इसमें पी का भी एक, सबका एक वो होगा, क्या होगा? सभी का एक वर्डिंग होगा। और ये क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण विकास के लिए काम करती है। तो ये प्रधान के जो एनजीओ के मेंबर्स हैं, वो लोग गांव-गांव जाते हैं और जा करके क्या बनाते हैं? इन ब्लॉक में ये लोग काम कर रहे हैं और गांव-गांव जा करके क्या करेंगे? सेल्फ हेल्प ग्रुप का निर्माण करेंगे, ठीक है। उनको प्रशिक्षण देंगे, ठीक है। उनके लिए रोजगार के अवसर भी खोजेंगे, ठीक है। जो रोजगार उनका चल रहा है उसके अतिरिक्त कुछ और रोजगार, ये सब काम प्रधान संस्था कर रही है 6 जगह। बाकी जगहों पे आंतरिक सीआरपी, मतलब समूह के ही जो सदस्य हैं, जो अच्छे सदस्य हैं, वो लोग सीआरपी बन करके सेल्फ हेल्प ग्रुप निर्माण करने का कार्य कर रही हैं और उनके प्रशिक्षण रोजगार का भी जिम्मा उन्होंने लिया है। सीआरपी चक्र, एक चक्र में 30 दिनों के लिए स्व सहायता समूह का गठन कर उन्हें प्रशिक्षण देते हैं। सिंपल सी बात है, 30 दिनों में वो क्या करते हैं? 30 दिनों एक चक्र चलता है, 30 दिनों उनको प्रशिक्षण भी देना रहता है, गठन भी करना होता है, ऐसा है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक यातायात रूपांतरण परियोजना। हम लोग अभी क्या कार्य कर रहे हैं इस राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में के अंतर्गत, क्या क्या काम कर रहे हैं, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने क्या डिस्कस किया? सबसे पहले तो सामाजिक समावेशीकरण किया हमने कि सभी लोगों को हम क्या बना रहे हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रहे हैं।
कैसे बना रहे हैं? जो महिला जुड़ गई हैं उनके माध्यम से अन्य महिलाओं को हम बोल रहे हैं कि भैया आओ और अपना ग्रुप बनाओ। सीआरपी के माध्यम से, है ना। सीआरपी क्या है? समूह की महिलाएं हैं जो अन्य महिलाओं को प्रेरित करके नया समूह बनवा रही हैं, ठीक है। सीआरपी चक्र क्या है? वही चक्र जो ये जो काम कर रही हैं उसी को एक चक्र का नाम दे दिया गया है। अब हम देख रहे हैं NIRETP, नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक यातायात रूपांतरण कार्यक्रम। सामुदायिक संगठनों को, सामुदायिक संगठन कौन है? क्लस्टर लेवल को बोल रहा है, ठीक है, को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक पोषित NRETP योजना। 3 फैक्ट है। एक है, पहला भारत सरकार का है, विश्व बैंक सहयोग कर रहा है और 2019-20 से शुरू हुआ है। इसमें क्या होता है दोस्तों, यह माना जाता है कि जो ग्रामीण जगह है, ग्रामीण जगह में क्या है, क्या है? यातायात के साधन नहीं है ना। होते हैं क्या यातायात के साधन? कई महिलाओं के पास यातायात के साधन नहीं है, ना उनके पास स्कूटी है ना साइकिल, ठीक है, ना बस चलता है उनके गांव में। चलता है क्या? नहीं चलता है। बस भी चलता है तो बड़े बड़े शहर में चलता है, ठीक है। तो उन लोगों को आना जाना है शहर में, बैंकिंग क्रियाविधि करनी है और साथ ही साथ हमको घरेलू क्षेत्र, रूरल क्षेत्रों में सार्वजनिक यातायात के संसाधन बढ़ाने हैं। तो क्या होता है, इस योजना के तहत जो सामुदायिक संगठन है उनको क्या दे दिया जाता है? गाड़ी दे दिया जाता है, फाइनेंस कर दिया जाता है कम लोन पे, सब्सिडाइज लोन में, जैसे बोलेरो दे देंगे या फिर कोई भी गाड़ी, जिससे कि वो क्या होगा, समूह के सदस्यों को और ग्रामीणों को भी क्या है, शहर लाना ले जाना करेंगे। इससे 2 फायदा है। पहला, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या बढ़ेगा? यातायात की सुविधा बढ़ेगी। ग्रामीण क्या है, बस नहीं चल रहा तो बस का इंतजार नहीं करेंगे, उसी गाड़ी में बैठ के शहर चल जाएंगे, शहर से वापस आ जाएंगे। और समूह की महिलाएं को क्या सुविधा हो जाएगी कि उनको कभी भी पैसा निकालना है, पैसा जमा करने जाना है या कुछ अपना उत्पाद बेचने जाना है तो वो लोग शहर जा सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, इसका एक सब पार्ट है। किसका? NRLM योजना, जो राष्ट्रीय ग्रामीण योजना है उसका सब पार्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक यातायात रूपांतरण। इसको हम लोग आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना भी कहते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ भी कई ठो बोलेरो ऐसे गया है, कई बोलेरो दिए हैं स्व सहायता समूह को, है ना। इसके अलावा 2-3 और योजनाएं हैं और भी योजना हो सकती है जो केंद्र ने क्या किया है, उसको NRLM से संबद्ध कर दिया है, ठीक है। जैसे महिला किसान सशक्तिकरण योजना, स्टार्टअप ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना। लास्ट लेक्चर में बताया था, नाम को बस याद कर लेना, नाम भी याद कर लोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा आपका इसमें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उत्थान परियोजना, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, विशिष्ट पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए 9 जिलों में उत्थान परियोजना चल रही है। और विशिष्ट जनजातियों को क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, आजीविका संवर्धन हेतु राशि की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा की जाती है, ठीक है। इसके बाद है मिलाप परियोजना, भारत सरकार के दिशा निर्देश अनुरूप राज्य ग्रामीण आजीविका। कोविड-19 में क्या हुआ था कि बहुत लोग चले गए थे दूसरे स्टेट में, तो वो श्रमिक जब हमारे यहाँ आए हैं तो उनके आजीविका विकास के लिए 2 जिलों में, कौन कौन से, राजनांदगांव और कबीरधाम में क्या चल रहा है, मिलाप योजना चल रहा है, कम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ माइग्रेंट लेबर ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे है स्वाभिमान परियोजना। ये क्या है, सामाजिक रूप से पिछड़ी वंचित और गरीब परिवारों की प्रजनन उम्र समूह, मतलब मान के चलो 15 से 50 भी मान सकते हो, प्रजनन उम्र समूह, जिसमें समझ लो इसको 15 से 50 वर्ष की महिलाओं का पोषण स्तर बेहतर करने हेतु विकासखंड बस्तर में पायलट परियोजना के रूप में इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। स्वाभिमान परियोजना का पोषण स्तर बेहतर करने के लिए जो महिलाएं हैं ना, उनको अच्छा पोषण मिले, अच्छा खाना पीना मिले, उसके लिए स्वाभिमान परियोजना कहाँ चल रही है, बस्तर जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चल रही है। और ये मिलाप कहाँ चल रहा है, राजनांदगांव और कबीरधाम में चल रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्तीय समावेशन, देखिए वित्तीय समावेशन, अगर समूह बनता है और समूह अच्छे से काम करता है तो उनको क्या है, उनको क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हेल्प मिलता है, ठीक है। उसको देखते हैं अपन क्या मिलता है। देखिए क्या क्या फंड होते हैं। पहला होता है चक्रीय निधि, इसको रिवॉल्विंग फंड बोलते हैं, RF, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, RF। 15,000 रुपये की राशि है। जब मैं आगे शायद समझाया हूँ इसको, हाँ चलिए इसको पहले देख लीजिए कि चक्रीय निधि होती है, सामुदायिक निवेश सहायता कोष होता है, जोखिम न्यूनीकरण, ग्राम संगठन स्टार्टअप, क्लस्टर संगठन और बैंक क्रेडिट लिंकेज। इसको हम आगे के लेक्चर में आगे के उसमें स्लाइड में एक करके डिटेल करते हैं। पहला चक्रीय निधि। चक्रीय निधि किस लिए किया गया, देखिए चक्रीय निधि पहला कब दिया जाता है, जब एक समूह का गठन हुआ,
तो 3 माह तक उनको पंचसूत्र का पालन करने के बाद चक्रीय निधि जिसकी राशि होती है 15,000 रुपए समूह के खाते में डाली जाती है। ठीक है, पहला पंचसूत्र क्या होता है तो आपको मालूम होना चाहिए, क्या है बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है पंचसूत्र। पहला नियमित बैठक, नियमित साप्ताहिक बैठक। दूसरा नियमित आंतरिक लेन देन, नियमित आंतरिक उधार का लेन देन और नियमित आंतरिक लेन देन। देखिए, पहला नियमित बैठक, दूसरा नियमित बचत, तीसरा नियमित लेन देन। नियमित लेन देन मतलब उधार आपस की महिलाओं का। चौथा है ऋण वापसी, मतलब समूह की महिलाओं ने जो ऋण लिया है आपस में उसको ऋण वापसी। और पांचवा बही खाता को अद्यतन रखना। ये पंचसूत्र का पालन जब 3 महीने तक होता है तो गवर्नमेंट 15,000 रुपए का RF चक्रीय निधि स्वीकृत करती है ताकि उनके आंतरिक उधार एवं कोष के आकार में वृद्धि हो सके। आंतरिक कोष क्या होता है समूह का? आंतरिक कोष क्या होता है? जो समूह की महिलाएं साप्ताहिक बचत करती है ना, साप्ताहिक बचत 50 रुपये 100 रुपये जो भी होगा उसको बोलते हैं आंतरिक कोष। तो उसमें वृद्धि हो जाए और वो लोग क्या करें कि अगर इसमें 15,000 रुपये की वृद्धि हो जाती है और 15,000 रुपये उन लोग पहले से ही क्या है इकट्ठा किए हैं अपना आंतरिक बचत करके, तो क्या हो गया, उन लोग आपस में जो लेन देन करेंगे वो 30,000 रुपये उनके पास रहेगा। आपस में लेन देन करेंगे तो कोई सब्जी दुकान खोल सकता है, कोई ठेला खोल सकता है, कोई प्रेस, कुछ भी काम इसमें छोटा मोटा काम ये लोग महिला लोग कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, RF समझ गए। और RF का ऐसा है बाबू कि RF को ऋण के रूप में नहीं देती है गवर्नमेंट, RF फ्री फंड में देती है। मतलब एक बार RF उसने दे दिया फिर उसको महिला स्व सहायता समूह को वापस नहीं करना है, नॉट रिफंडेबल है, रिफंड नहीं करना है। रिफंड करना है कि नहीं? रिफंड नहीं करना है, वापस नहीं करना है, फ्री फंड का है। ठीक है, अच्छा ये लिख दिया हूँ, 5 सूत्र लिख दिया हूँ। नियमित साप्ताहिक बैठक, नियमित साप्ताहिक बचत, नियमित आंतरिक लेन देन, नियमित ऋण वापसी, नियमित साप्ताहिक लेखा संधारण। ठीक है, 3 महीने बाद 5 सूत्र है। ठीक है, ये 5 सूत्रों को पूछेगा, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद कर लेना भाई, सिंपल सा चीज है। आगे देखिए, ये 5 सूत्र तो थे, 5 सूत्र किसने दिया था? NRLM ने दिया था। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ, एक्स्ट्रा सूत्र दे दिए गए, एक्स्ट्रा बोला गया कि और सूत्र का पालन करो। पंचसूत्र के अलावा 6 सूत्र और दे दिए गए। क्या क्या है वो, ये देख लीजिए। स्वच्छ समूह, शिक्षित समूह, नशा मुक्त समूह, स्वस्थ समूह। स्वच्छ भी है, स्वस्थ भी है, शिक्षित भी है, नशा मुक्त भी है, सुपोषित भी है और ग्राम सभा में सहभागिता हेतु सशक्त समूह। ये 6 को भी याद कर लीजिए, पूछ सकता है। ठीक है, कुल 11 सूत्र हो गए हमारे यहाँ। वैसे 5 सूत्र है, हमारे यहाँ स्टेट में कुछ एक्स्ट्रा चल रहा है तो 11 सूत्र बन गए। सामुदायिक निवेश निधि, अगला निधि क्या है? सामुदायिक निवेश निधि है। ये दिया जाता है 60,000 से लेकर 75,000। अब क्या हुआ, चक्रीय निधि हमने दे दिया था RF मतलब चक्रीय निधि दे दिया 15,000। ठीक है, कितना दिया है? 15,000 रुपये दिया है। लेकिन उनको कुछ बड़ा काम करना है, बड़ा काम करना है, तो उनको ज़्यादा राशि की जरूरत हुई तो सरकार क्या करती है, 60,000 से 75,000 रुपये का क्या देती है, सामुदायिक निवेश निधि देती है। लेकिन ये ऋण के रूप में होता है, मतलब इसको वापस करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एक खास बात है कि ये ऋण देती है तो 3% के दर पे ऋण उनको मिल सकता है ना, सब्सिडाइज रेट में, अगर वो लोग 12 महीने के अंदर, कितने, 12 महीने के अंदर इस लोन को पटा दें। ठीक है, इस लोन को अगर पटा देंगे तो 12 महीने के अंदर, तो उनको ऋण कितना लगेगा, 33%। नहीं तो जो बैंक का जो ऋण है, एक्चुअल ऋण है ना, जो भी हो 7% या 8% या 14% जो भी होगा, वो ऋण उनको लगेगा, वो ब्याज दर उनको लगेगी। समझ गए बात? मतलब जिस तरीके से हमारे यहाँ चल रहा है ना बिजली बिल, हाफ बिजली बिल योजना, कि पैसा दे दोगे तभी आपको योजना का लाभ मिलेगा, वैसा ही यहाँ पे है। अगर आप जो ऋण लिए हो उसको पटा दोगे 1 साल में तो आपको ऋण सब्सिडी मिलेगी और मात्र आपको 3% ऋण पटाना पड़ेगा, 3% की दर से। नहीं तो अगर आप नहीं जमा करते तो बैंक आपसे जो उसका सामान्य जो लोन रेट होता है, जो भी हो 10% 12%, उस दर से पैसा वसूलेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जोखिम न्यूनीकरण कोष। देखिए, जोखिम न्यूनीकरण कोष जो है वो किसको दिया जाता है बताइए? ये दिया जाता है ग्राम संगठन को। ठीक है, ग्राम संगठन क्या होता है बताया हूं। एक गांव में 5 से लेकर 25 समूह हो सकता है। उन 25 समूहों के ऊपर एक ग्राम संगठन होता है जिसमें 25 समूह जो ग्राम की हैं उसके सबसे एक्टिव महिला लोग रहेंगे। ठीक है, इस ग्राम संगठन को दिया जाता है जोखिम न्यूनीकरण कोष 1,20,000 रुपए का। और ये ऋण के रूप में नहीं है,
ऋण नहीं है ये क्या है, नॉट रिफंडेबल है, इसको रिफंड नहीं करना है। ठीक है, इसमें क्या करती है, इस लोन के इस राशि के माध्यम से वो क्या क्या कर सकती है। पहला, चाहे तो इसके अंडर में क्या है, ग्राम संगठन का 5 से लेकर 25 समूह है जी, है ना, तो ये चाहेगी तो समूह को भी ऋण दे सकती है। अगर उसके पास पैसा है तो समूह को ऋण दे करके अपने आय बढ़ा सकती है। लेकिन यूजुअली इसका जो मेन इसका जो फंक्शन है वो ये है कि अगर समूह की कोई महिला है, समूह का कोई महिला है, गरीब या आपदा प्रभावित है या मर रही है या कुछ भी ऐसा उसको दिक्कत आ गया कि पैसा का एकदम अकस्मात जरूरत है, तो ये फंड से वो लोग उसको राशि दे सकते हैं। और चाहे तो उससे ले और चाहे तो उससे ना ले। क्यों? क्योंकि भैया इसको वापस तो करना नहीं है गवर्नमेंट को, है ना। अगर ये वापस मिल जाएगा तो क्या है, बाकी लोग का भी हेल्प कर सकते हैं ये लोग। कौन? ग्राम संगठन बाकी लोग का हेल्प करेगा। मान लो किसी को 50,000 रुपये का एकदम आकस्मिक जरूरत पड़ा, एकदम आकस्मिक जाना है, एकदम एक्सीडेंट हो गया है, तो क्या करेंगे, कहीं पैसा नहीं मिल रहा है तो सेल्फ हेल्प ग्रुप कहाँ जा सकता है, ग्राम संगठन के पास जाएगा, बोलेगा दीदी मेरे को दे दो 50,000, नहीं तो मेरा दिक्कत हो जाएगा, तो दे देंगे 50,000 और वो उसको हो सकता है 10 दिन के बाद ऐसे ही लौटा दे, 50,000 का 50,000 ही लौटा दे, या चाहे तो 1,000 रुपया ब्याज दे देगी। तो क्या होगा, ये राशि इनका बढ़ जाएगा, थोड़ा सा इनका मजबूती आ जाएगा, इनको मतलब और पैसा रहेगा तो ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे, ज़्यादा लोग का हेल्प कर पाएंगे। ठीक है, समझ गए। ये क्या होता है, जोखिम न्यूनीकरण कोष, बेसिकली उसके लिए है, ये आपदा के लिए है, मतलब संकट में अगर कोई है उसके लिए है, लेकिन चाहे तो इसका और भी उपयोग कर सकते हैं। विलेज ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप राशि, अब देखिए विलेज ऑर्गेनाइजेशन जो है, ग्राम संगठन जो 5 से 25 समूह के बीच में बना हुआ है, इसको 35,000 रुपये दिया जाता है स्टार्टअप के लिए। मतलब जब ये गठित होगा वैसे ही सरकार इनको 35,000 रुपये देगी कि भैया आप रखो अपने मूलभूत आवश्यकताओं के लिए। ठीक है, आप उसमें कुछ खरीदना चाहो, चटाई बिस्तर क्या खरीदेंगे, चटाई खरीदेंगे, कुर्सी टेबल खरीदेंगे बैठने के लिए, आपस में चर्चा वर्चा करने के लिए, वहाँ पे समूह की महिलाएं सब इकट्ठा होंगी, तो मतलब मूलभूत आवश्यकताओं के लिए 35,000 दिया जाता है। ऋण के रूप में नहीं है, ये नॉट रिफंडेबल है, मतलब भैया मत रिफंड करो, ये आपका हो गया, इसको वापस सरकार नहीं मांगेगी आपसे। ठीक है, अब वैसे ही आगे चलते हैं। क्लस्टर लेवल फेडरेशन स्टार्टअप फंड, ये है 2 लाख रुपए का। ये क्या होता है, 5 से 25 ग्राम संगठन के ऊपर क्या होता है कि एक क्लस्टर संगठन होता है। ठीक है, 5 से 25 ग्राम संगठन के ऊपर एक क्लस्टर संगठन होता है, उसको मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। उसमें वो कुछ भी कर सकती है, रंगाई पोताई कराए, अपने बिल्डिंग का अलमारी खरीदे, कुर्सी खरीदे, टेबल खरीदे, कंप्यूटर खरीदे, स्टेशनरी खरीदे। क्यों खरीदेगी भैया, ये जो होता है ये लोग ना क्लस्टर लेवल फेडरेशन, ये लोग क्या करते हैं, इनका काम क्या है, देखो गठन कैसे हुआ है इनका, जो समूह की सबसे एक्टिव महिलाएं थी उन लोग को लेकर के क्लस्टर लेवल फेडरेशन का गठन हुआ। और ये लोग क्या करती हैं, प्रशिक्षण भी देती हैं अपने अधीनस्थ जो क्या होता है समूह होता है उनको प्रशिक्षण भी देती हैं। ठीक है, और कई काम करती हैं ये लोग, इसलिए उनको आवश्यकता भी पड़ती है कंप्यूटर स्टेशनरी वगैरह का। तो एक स्टार्टअप फंड के लिए 2 लाख रुपए दिया जाता है, इसको सरकार वापस नहीं मांगती है, बस एक बार दे देती है, उसके बाद वापस वो पैसा नहीं मांगा जाता है। ठीक है, मतलब नॉट रिफंडेबल है, ऋण के रूप में नहीं है। बैंक क्रेडिट लिंकेज, देखिए बैंक क्रेडिट लिंकेज क्या है, महिला स्वसहायता समूह को वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु बैंकों के साथ जोड़ना योजना का प्रमुख लक्ष्य है। क्या होता है, आजकल जो समूह की महिलाएं होती, ग्रामीण महिला, बैंक से उनको ज़्यादा मतलब रहता नहीं है, वो लोग ज़्यादा बचत की प्रवृत्ति उनके मन में नहीं होती है, बैंक जाना भी उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसका उद्देश्य है कि क्या करें, महिलाओं में बचत की प्रवृत्ति बढ़े और लोग क्या है लोन भी लें वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए, बैंकों से ऋण भी प्राप्त करें, ये इसका लक्ष्य है, ताकि पैसा रहेगा, लोन मिलेगा तो वो लोग कुछ काम कर पाएंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत महिला स्वसहायता समूह को रिपीट लोन के माध्यम से निरंतर बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। रिपीट लोन, ठीक है, मैं क्या बताया था, 60 से 75,000 रुपये का जो फंड होता है सामुदायिक, कौन सा फंड होता है जी बताइए, सामुदायिक निवेश कोष होता है, इसको क्या है ये लोग पटा दिए 12 महीने में। ठीक है, तो बैंक क्या करेगी, अगली बार फिर 1 साल के लिए इनको कितना दे देगी, 1 लाख रुपए दे देगी। ठीक है, तो रिपीट लोन, बार बार, मतलब कमाओ और लोन लो, लोन से कुछ काम करो और पैसा पटाते रहो, तो आपको रिपीट लोन मिलता रहेगा। ठीक है, राज्य शासन के निर्णय के अनुसार, राज्य शासन के अनुसार समूहों को 3% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। कितने पे, 3%, परंतु इसके लिए समयावधि में ऋण का भुगतान करना आवश्यक है। मैं 12 महीना बोल दिया था भाई, उसको थोड़ा सा देख लेना, ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है,
अभी मैं कुछ लोगों से बात किया था, जो लोग इसमें एनआरएम से जुड़े हैं, उन्होंने बताया था कि 12 महीने में रिटर्न करना होता है, लेकिन कोई किताब में नहीं लिखा हुआ है। समयावधि है, लेकिन इसकी समयावधि में ऋण का भुगतान होना चाहिए, आवश्यक है। आजीविका, अब इसी में हम लोग बात कर रहे हैं कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में के अंतर्गत हम लोग क्या क्या काम कर रहे हैं। तो आजीविका के क्षेत्र में हम क्या काम कर रहे हैं, इसमें समुदाय आधारित संवहनी कृषि। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि जो गरीब, अति गरीब, सीमांत एवं लघु कृषक है, उसको टिकाऊ एवं संवहनी कृषि के लिए क्या किया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे श्री पद्धति वगैरह का ट्रेनिंग दे देते हैं, जिससे बहुत उत्पादन में थोड़ा सा ग्रोथ होता है। और जैविक खेती की ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। एजोला टैंक, एजोला कैसे बनेगा, ठीक है, और वर्मी कंपोस्ट कैसे बनेगा, ये सब का ट्रेनिंग इनका होता है, ताकि वो लोग अच्छा तरीके से कृषि कर सकें और कम दाम में कृषि कर सकें, ठीक है। कृषक उत्पादक संगठन, देखिए क्या होता है, कोई छोटा किसान होता है, तो छोटा किसान क्या है कि वो बाजार में जा करके अपना छोटी मात्रा में, कम मात्रा में सामान नहीं बेच सकता। बेचेगा तो वो क्या है, स्टैंड नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसको क्या चाहिए, थोड़ा बड़े जो किसान होते हैं उनके सामने वो टक्कर नहीं ले पाएगा। लेकिन अगर छोटे छोटे किसानों को समूह बना दिया जाए, कृषक उत्पादक संगठन बना दिए, तो वो लोग एक क्या है, मिल करके कुछ अच्छा से ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं, ज़्यादा ऋण, और ज़्यादा किस उत्पादन कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, और बाजार में जो चुनौतियां हैं, है ना, उन चुनौतियों से सामना कर सकते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इसके तहत क्या होता है, कृषक उत्पादक संगठन का भी क्या होता है, गठन किया जाता है, ठीक है। कृषि सखी, पशु सखी, देखिए कृषि सखी क्या है, वही है कृषि का क्या करेगी, कृषि संबंधी जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, संवहनी कृषि कैसे किया जाए उसके बारे में लोगों को क्या करेगी, ट्रेनिंग देगी, जागरूक करेगी, ठीक है। और पशु सखी क्या करेगी, पशुपालन के अंतर्गत कैसे अच्छा पशुपालन किया जा सकता है, ठीक है, उसके बारे में बताएगी। इसमें क्या होता है, कृषि सखी को ये कोई अपनी एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप की ही, स्व सहायता समूह की ही महिला होगी, और इसको इस काम के लिए, क्योंकि वो अलग से कुछ काम कर रही है, उसको 1500 रुपये शायद दिया जाता है। अभी तो 1500 रुपये दिया जा रहा है, ठीक है। हालांकि ये 1500 रुपये राशि को आपको नहीं पूछेगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये सब काम किया है और कुछ लोग से पूछा भी था। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को कितना दिया जाता है, जो महिला रहेगी उसको 1500 रुपये मानदेय भी दिया जाता है। वैसे पशु सखी को भी 1500 रुपये मानदेय दिया जाता है। ये बताती है, क्या बताती है, जा करके समूह की महिलाओं को कि भैया तुमको अच्छा पशुपालन करना है तो तुम क्या करो, उसका नस्ल सुधार कर लो, उसको अच्छा टीका लगवा लो, ठीक है। और ये योजना के तहत कुछ अच्छा नस्ल का पशु मिल रहा है तो उसको उस योजना का लाभ ले लो। तो ये सब चीज़ें वो क्या करती है, बताती है, और इसके बदले जो विभाग है उनको 1500 रुपये पैसा देता भी है, ठीक है। बिहान बाजार कियोस्क, देखिए स्व सहायता समूह है, बहुत सारा प्रोडक्ट उत्पादित करता है, लेकिन गांव में कई बार उनको मार्केट नहीं मिल पाता है। तो वो मार्केट दिलाने के लिए क्या है कि बिहान बाजार का जगह जगह गठन किया गया है, जहां पर स्व सहायता समूह के उत्पादों को बेचा जाता है, ठीक है। ऐसे ही एक योजना है सी मार्ट योजना। सी मार्ट योजना क्या हो रही है कि जिला मुख्यालयों में और जहाँ भी ऐसा बड़े शहर है वहाँ पर सी मार्ट के तहत ऐसे मॉल टाइप का एक दुकान स्थापित किया जा रहा है, बड़ा दुकान, जिसमें उस जिले के विभिन्न सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं अपना प्रोडक्ट, चाहे वो अगरबत्ती हो, चाहे वो जो भी वो निर्माण कर रही हैं, चाहे अगरबत्ती निर्माण कर रही हैं, चाहे मिट्टी के बर्तन निर्माण कर रही हैं, चाहे वो जैविक चावल निर्माण कर रही हैं, चाहे वो साबुन भी बना रही हैं आजकल ना, साबुन, चाहे वो साबुन है, चाहे डिटर्जेंट है, चाहे फाइल वगैरह जो ऑफिस में यूज होता है, जितना भी काम उस जिले की महिलाएं स्व सहायता समूह कर रही हैं, उनके लिए उनकी सामान यहाँ पे रखे जाते हैं और लोग उसको जाके खरीदते हैं, ठीक है। ये मार्केट उपलब्ध कराने वाली बात हो गई। अब देखिए अन्य गतिविधियां क्या है, बैंक सखी और बैंक मित्र, ठीक है। ये भी क्या होता है, देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम करने के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप का होता है स्व सहायता समूह का काम करने के लिए क्या होता है, एक बैंक मित्र का और एक बैंक सखी का क्या होता है, नियुक्ति होता है। नियुक्ति क्या मतलब, ऐसे ही जो सबसे एक्टिव महिलाएं होती हैं उनको किसी किसी को बैंक मित्र और किसी किसी को बैंक सखी बनाया जाता है। बैंक मित्र का काम क्या होता है कि ये क्या करेगी, ये बैंक मित्र रहेगी, बैंक में बैठे रहेगी, और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं आएंगी उसमें कई कम पढ़ी लिखी होती हैं, उनको ना फॉर्म भरने आता है कि कितना पैसा निकालें, कितना पैसा डालें, तो उन लोगों को हेल्प करती है, उन लोगों को, और बैंक के जो कर्मचारी हैं उनसे थोड़ा सा लाइन अप करती है, वो सहायता करती है, इसलिए इसको 2500 रुपये प्रति माह पैसा भी दिया जाता है बैंक मित्र को। दूसरी है बैंक सखी। बैंक सखी को क्या है, बैंक क्या करता है, लॉगिन आईडी दे देता है, अपना नहीं, कुछ भी देता होगा उनको, पासकोड वगैरह जो भी,
तो आजकल क्या है, देखिए आप लोग CSC वगैरह में जाएंगे तो क्या है, वहाँ से आपका पैसा जमा हो जाता है, वहाँ से आप लोग पैसा निकाल सकते हो। तो वैसा ही एक ID पासवर्ड इनको मिला होता है बैंक सखी को। ये थोड़ा सा कंप्यूटर अच्छा जानती है, और गांव में जा करके इंटरनेट जहाँ पे हो वहाँ पे समूह के सदस्यों का पैसा जमा करना, उनका पैसा निकालना, या फिर ग्रामीणों का भी जो बार बार बैंक नहीं आ सकते उन लोग का पैसा वैसा निकालने और जमा करने का काम करती है बैंक सखी। बैंक सखी को क्या होता है कि NRLM की तरफ से 33,000 रुपये है ना वार्षिक, मतलब 1 साल और एक ही बार, कितने बार, 1 बार हेल्प करने के लिए दिया जाता है। क्यों दिया जाता होगा कि भैया तुम कंप्यूटर ले लो, कुछ थोड़ा बहुत सामान जरूरत है वो ले लो, इसलिए दिया जाता है, लेकिन एक ही बार दिया जाता है। इसके अतिरिक्त बैंक इनको क्या देती है, कमीशन। जिस बैंक का वो काम कर रही हैं उनको थोड़ा बहुत कमीशन मिलता है, जितना राशि वो जमा कराएगी निकालेगी उसमें से कोई 0.10% या 0.20 जो भी देते होंगे वो देते होंगे, यहाँ से कमीशन भी मिलता है उसको, ठीक है। वित्तीय साक्षरता, CRP वित्तीय साक्षरता को प्रशिक्षण देने के लिए, CRP जान रहे हो ना, क्लस्टर रिसोर्स पर्सन, ठीक है, जो बहुत एक्टिव महिलाएं होती हैं उनको CRP बनाया जाता है, और वो लोग क्या करती हैं, समूहों को ट्रेनिंग देती हैं, और समूह को ट्रेनिंग में एक वित्तीय साक्षरता वाला पार्ट भी है जो वो समूह को बताती हैं। बीमा एवं पेंशन और सुरक्षा चक्र से जोड़ने वाला काम भी इस योजना के तहत महिलाओं को सब जोड़ना बीमा और पेंशन से, ये सब काम इसमें भी होता है, ताकि कोई अगर दिक्कत आ जाए तो इनका पूरा जो जमा राशि है वो ख़त्म मत हो जाए। कोई कमाऊ सदस्य है, अगर उसका देहांत होता है तो बीमा के माध्यम से उनको बीमा राशि प्राप्त हो जाए, या एक्सीडेंट होता है तो उनका जो भी खर्च हो रहा है वो बीमा राशि से मिल जाए। BC सखी, हाँ BC सखी, ये BC सखी और बैंक सखी ना, ये दोनों एक ही चीज़ है जी, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा गलती बता दिया भाई ना, थोड़ा सा गलती बता दिया, ठीक है। ये बैंक सखी और बैंक मित्र ये एक ही चीज़ है, ठीक है। ये BC सखी एक अलग चीज़ है, इसको ये वही है, घर पहुंच सुविधा उपलब्ध कराती है। एक बार के लिए 33,000 रुपये इसको मिलता है वार्षिक, और उसके अलावा बैंक के द्वारा कमीशन अलग से दिया जाता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा वहाँ पे बैंक मित्र उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया था, सुधार लीजिएगा। बैंक सखी और बैंक मित्र एक ही चीज़ है। 2,500 रुपये इनको मिलता है। ये कहाँ पे रहेंगी, बैंक में ही रहेंगी, और उनका फॉर्म भरने में, बैंकिंग लेन देन करने में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के दूसरे मेंबर्स का हेल्प करेंगी, ठीक है। इसके अलावा देखिए कुछ और योजना है, 2-3 योजना जो आपको जाननी जरूरी है, आजीविका के से रिलेटेड हैं ये योजनाएं, इसको भी जानना आपको जरूरी है। क्या है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। इसमें क्या है, कौशल योजना है, मतलब कौशल डेवलप करेंगे, उसको कुछ सिखाएंगे ताकि वो अपना आजीविका को ऊपर कर सके। क्या सिखाएंगे, हो सकता है कि उसको सिलाई मशीन का प्रशिक्षण दे दें, या फिर उसको इलेक्ट्रिक काम का प्रशिक्षण दे दें, या फिर उसको क्या बोलते हैं वो मशरूम का उत्पादन करने का प्रशिक्षण दे दें, ठीक है, या फिर मुर्गी पालन का अच्छा प्रशिक्षण दे दें। तो कई प्रकार का प्रशिक्षण इसमें दिया जाता है। इसमें क्या है, ये तो थोड़ा पढ़ लीजिए आप लोग। क्रियान्वयन एजेंसी कौन है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार है। पात्रता 15 से 35 वर्ष के ग्रामीण BPL युवा हैं, ठीक है, युवा युवती सब हैं जी, है ना, युवा मतलब उसमें युवती भी आ जाएंगी, ठीक है। क्रियान्वयन क्या है, इसमें क्या किया जाता है दोस्तों, प्रशिक्षण तो दिया ही जाता है, और जो प्रशिक्षण देने वाली संस्था होती है ना, कोई प्राइवेट संस्था भी होती है, ठीक है। क्या होती है, प्राइवेट संस्था भी प्रशिक्षण देती है। तो पहले क्या होता था ना कि प्रशिक्षण के नाम पे ना एकदम वो होता था, क्या, भ्रष्टाचार। मतलब दिखा देते थे कि इसको प्रशिक्षण दिए, उसको प्रशिक्षण दिए, उसको प्रशिक्षण दिए, और प्रशिक्षण देते हुए एक आध दिन का फोटो खींच लेते थे और उसको जमा कर देते थे, और पैसा निकाल लेते थे कि हमने प्रशिक्षण पूरा कर दिया, प्रशिक्षण मिल गया, अब हमको पैसा दीजिए, ऐसा होता था। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नया क्लोज डाल दिया है कि 70% प्रशिक्षित युवा को तुमको नौकरी देना है जी, ठीक है। अब क्या होता है, नौकरी देना जरूरी है, तो अब जो भी अपना जो भी संस्था है, जो भी प्रशिक्षण देगी, है ना, उसको क्या बोलते हैं, VTP बोलते हैं। उसका फुल फॉर्म मेरे को याद नहीं आ रहा है, VTP होते हैं, आप लोग देख सकते हैं, अगर उसमें देखेंगे ना तो आपको दिख जाएगा नेट में, VTP होते हैं। तो VTP लोग क्या है, पहले प्रशिक्षण देंगे, फिर जितने लोग उसके यहाँ एडमिशन किए रहेंगे सबको कोई ना कोई जगह पे 6,000, 7,000, 8,000, 10,000 जो भी उनको वेतन मिलना चाहिए, उस वेतन के आधार पर उनको नौकरी लगवाते हैं, और उसके बाद उनका पैसा सरकार क्या करती है, रिलीज करती है, ठीक है। परियोजना 97 परियोजना संचालित है, याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपकी जानकारी के लिए 97 ऐसी परियोजनाएं चल रही हैं, जरूरी नहीं है याद करना। रोशनी योजना कहाँ चल रही है,
8 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य व नक्सल प्रभावित क्षेत्र में चल रही रोशनी योजना। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव तथा बलरामपुर। ठीक है, उत्तर का बस एक है बलरामपुर, बाकी सब दक्षिण का है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। थोड़ा जो भी कोड और बनाना होगा आप लोग बना सकते हैं, जैसे भी हो। पात्रता देख लीजिए, 15 से 35 वर्ष के बीपीएल युवा। लक्ष्य क्या है इसका? लक्ष्य है 15,000 युवाओं को 3 वर्षों में विभिन्न व्यवसाय में प्रशिक्षण देना। विशेष प्रावधान 40% महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाना है। मतलब जितने भी लोग प्रशिक्षित होंगे उसमें कम से कम 40% महिलाएं को प्रशिक्षण इसमें दिया जाएगा। कुल 28 परियोजना संचालित है, याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आ गया तो ऐसे आएगा नहीं कितना परियोजना चल रहा है। ठीक है, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था RCT, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका फुल फॉर्म देखिए, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, कौन है, इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण बीपीएल हितग्राहियों को प्रशिक्षण देना। कई चीज़ों का प्रशिक्षण दिया जाता है, कई चीज़ों का, कंप्यूटर का भी दिया जाता है इसमें। ठीक है, कंप्यूटर का दिया जाएगा, सिलाई मशीन का दिया जाएगा। ठीक है, सिलाई मशीन का, या फिर क्या चीज़ का दिया जाएगा? कुछ काम जैसे पेपर फाइल्स वगैरह बनाने का काम। ठीक है, जो कुछ भी काम इनको प्रशिक्षण दिया जा सकता है। इसको लीड बैंक के माध्यम से चलाया जाता है। ठीक है, लीड बैंक क्या होता है? लीड बैंक हर जिले में ऐसा बैंक होता है जो सबसे बड़ा बैंक होता है, जिसका व्यापार सबसे ज़्यादा होता है, वो होता है लीड बैंक। और जैसे हमारे यहाँ रायगढ़ का मुझे मालूम है, रायगढ़ में SBI लीड बैंक है, तो वो लोग इस योजना को चला रहे हैं। उन लोग का बैंक का कोई पर्सन भी इसमें अपॉइंट किया जाता है जो इस ट्रेनिंग को सुपरवाइज करता है। और बलरामपुर में शायद सेंट्रल बैंक है, क्योंकि वहाँ सबसे बड़ा बैंक सेंट्रल बैंक है। ठीक है, जो ज़्यादा पर कारोबार करता है। मतलब आपको ये सब याद नहीं करना है, आपको बस लीड बैंक याद रखना है। कौन सा? लीड बैंक। लीड बैंक इसको चलाती है। इसमें क्या है, 1 माह के प्रशिक्षण है तो 4,000 रुपये क्या है खर्च किया जाता है। अगर 1 माह से अधिक प्रशिक्षण हुआ तो 5,000 रुपये प्रति प्रशिक्षणार्थी खर्च किया जाता है। रुचि के आधार पर युवाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण मिलता है। स्वरोजगार स्थापना हेतु प्राथमिकता के आधार पर बैंक से ऋण। अब बैंक ही क्या कर रही है? बैंक ही ट्रेनिंग भी दे रही है, और बैंक क्या है, ट्रेनिंग देने के बाद उनको थोड़ा बहुत जो भी आवश्यकता होगी उनको ऋण भी दिलवाने का काम करेगी। ठीक है, अभी वर्तमान में 18 जिलों में संचालित है। प्रत्येक केंद्र को 1 करोड़ की केंद्रीय सहायता देती है। कौन? केंद्र सरकार। ठीक है, ताकि वो अपना ट्रेनिंग देने के लिए कुर्सी, टेबल, कंप्यूटर, जो भी चीज़ है उन सब चीज़ों को खरीद सकें। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये हमारा जो आजीविका वाला है वो चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। इससे पहले का एक लेक्चर और देख लीजिएगा, इसको भी देख लीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि हमने आजीविका मिशन आज कंप्लीट कर लिया, लेकिन मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, एक नहीं 2 वीडियो। एक वीडियो होगा जो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होगा, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी होंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वो मैं अभी नहीं बना रहा हूँ, बाद में बनाऊँगा। दूसरा एक वीडियो छोटा सा और बनाऊँगा, जो मैंने जो चीज़ पढ़ाया उन चीज़ों में अगर कुछ चीज़ और मुझे पता चलती हैं जो इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो 10-15 मिनट का और बनाऊंगा। उसके बाद आप लोग का ये जो है, जो सेकंड खंड था वो कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा खंड है? ये वाला, राष्ट्रीय आजीविका मिशन वाला। और बाकी चीज़ों को हम लोग आगे लेक्चर में देखेंगे। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।